इस वीडियो में मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ सर्वाइव करना 100 डेज ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड। अगर आपको नहीं पता तो माइनक्राफ्ट में एक दिन इज इक्वल टू 20 मिनट्स इन ए रियल लाइफ। तो ये टोटल 33 आवर्स का गेम प्ले होने वाला है। ये चैलेंज स्टार्ट करने से पहले मैंने 3 गोल सेट करे हैं। फर्स्ट इज एंडर ड्रैगन को मारना, सेकंड एंड सिटी से इलाइट्रा लेके आना, और थर्ड आइलैंड पे थोड़ा बहुत बिल्ड करना ताकि आइलैंड दिखने में अच्छा लगे एट द एंड ऑफ 100 डेज। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो फर्स्ट डे पे स्पॉन होते सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखी वो थे कुछ टर्टल्स। तो उनको मैंने सबसे पहले अपना बंदी बनाया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मुझे कोई और एनिमल्स दिखने भी वाले हैं कि नहीं इस आइलैंड पे। बाद में मैंने वो काम स्टार्ट किया जो हर कोई करता है अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के स्टार्टिंग में। मैंने वुड कलेक्ट किया, कुछ टूल्स बनाए और डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा स्टोन कलेक्ट होने के बाद मैंने अपने टूल्स भी अपग्रेड कर लिए थे। तो थोड़े टाइम तक माइनिंग करने के बाद जब मैं आइलैंड पे ऊपर आया तब मुझे ट्री सैपलिंग मिल गए थे, तो वो मैंने प्लांट कर दिए ताकि मुझे वुड मिल सके। और बाद में जितना हो सके उतना सीड कलेक्ट किया ताकि अपने लिए एक वीट फार्म बना सकूं। फर्स्ट डे की रात मैंने पूरी माइनिंग में निकाल दी क्योंकि मुझे मॉब से लड़ने में कोई शौक नहीं था और मुझे अच्छा खासा आयरन और कुछ रिसोर्सेज भी मिल गए थे। डे 2 पे मैंने अपने लिए कुछ फूड कलेक्ट किया क्योंकि मुझे फूड की बहुत ज़रूरत थी। और मैंने 2 दिन नॉनस्टॉप माइनिंग की आयरन के लिए और कुछ रिसोर्सेज के लिए। 2 दिन की नॉनस्टॉप माइनिंग करने के बाद मेरे पास इनफ आयरन हो गया था कि मैं अपने लिए कुछ आयरन टूल्स और आयरन आर्मर बना सकूं। नेक्स्ट डे मैंने अपनी माइन में स्टेयर्स लगाए ताकि मैं फास्ट ट्रैवल कर सकूं। और माइनिंग करते वक्त मुझे अपनी फर्स्ट केव मिली। और उस केव में मुझे थोड़ा बहुत आयरन भी मिल गया था। बाद में मैंने अपना वीट फार्म भी एक्सटेंड कर लिया ताकि मैं और फूड ग्रो कर सकूं। मैंने अपने माइन का एंट्रेंस डोर्स लगा के सिक्योर कर लिया था ताकि कोई मॉब पीछे से आके मुझे धप्पा ना दे दे। और नेक्स्ट डे मेरे आइलैंड पे एक शीप स्पॉन हो गई। उस शीप को मैंने अपना बंदी बना लिया। शीप से डायरेक्ट वूल लेके मैं अपने लिए बेड बना सकता था, लेकिन मेरा इस छोटे से आइलैंड पे रह के दिमाग ख़राब होना शुरू हो गया था, इसलिए मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई और मैं स्पाइडर मार मार के उनसे स्ट्रिंग कलेक्ट कर रहा था बेड बनाने के लिए। मैंने अपना वीट फार्म थोड़ा और एक्सपांड किया और पूरा आइलैंड ओक सैपलिंग से भर दिया क्योंकि मुझे आने वाले दिनों में घर बनाने के लिए वुड की बहुत ज़रूरत होने वाली थी। डे 9 पूरा दिन मैं सैपलिंग से ट्रीज ग्रो करके वुड कलेक्ट कर रहा था। एंड फाइनली ऑन डे 10 मैंने अपने घर बनाने का काम शुरू कर दिया। बीच बीच में ये फैंटम्स परेशान कर रहे थे, लेकिन मैंने फाइनली अपना घर कंप्लीट कर लिया था। एक छोटा सा लेकिन रहने के लिए घर बन गया था। डे 15 पे माइनिंग करते टाइम मुझे एक अंडर वाटर रविन मिली। उस रविन में मुझे दिखे अपने पहले डायमंड्स। 2
डायमंड्स माइन करने के बाद मुझे मिला माइनिंग फटीग। और जब मैं ओशन के सरफेस पे गया तब मैंने देखा कि एक ओशन मॉन्यूमेंट मेरे आइलैंड के बहुत ही ज़्यादा पास में है। फिर कुछ ज़ॉम्बीज से फाइट करते वक्त एक ज़ॉम्बी ने कैरेट ड्रॉप कर दिया। फिर मेरे पास ब्रेड के साथ एक और फूड सोर्स आ गया था। उसके बाद एक बहुत ओपी चीज़ हुई, मेरे माइंड में स्पॉन हुआ एक ज़ॉम्बी विलेजर। मैंने उसको बंद किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डिस्पॉन हो गया, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जो बचे हुए 2 डायमंड्स थे उसको माइन किया। ऑन डे 17 मैंने अपना पहला डायमंड पिकैक्स क्राफ्ट किया और मैं चला गया ओशन एक्सप्लोर करने बोट पे। थोड़ा टाइम ओशन में स्पेंड करने के बाद मुझे अपना पहला शिपरेक मिल गया। लेकिन इस शिपरेक पे मुझे कोई अच्छा ट्रेजर नहीं मिला। तो फिर मैं आइलैंड पे वापस आ गया और माइनिंग में चला गया। और माइनिंग करते करते मेरे साथ ये हुआ। यस, मेरा ध्यान नहीं था और मैं लावा में चला गया और ऊपर से पीछे से ज़ॉम्बी भी आ गया। तो इसी वजह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और अगले 2 दिन मैंने अपना वीट फार्म डेकोरेट करने में निकाल दिए। डे 20 पे स्पाइडर्स मार मार के मेरे पास इनफ स्ट्रिंग्स हो गए थे कि मैं अपने लिए एक बेड बना सकूं। और फिर बेड बनाने के बाद मुझे फाइनली इस आइलैंड पे चैन की नींद मिली। अगले 4 दिन मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ माइनिंग पे फोकस किया। और 4 दिन के माइनिंग में मुझे लिटरली सिर्फ 4 डायमंड्स मिले। तो डायमंड्स के मामले में मेरा लक बहुत ही ख़राब था। ऑन डे 25 मैंने माइन किया बहुत सारा ऑब्सिडियन, क्योंकि अभी टाइम आ गया था नेदर में एंटर करने का। तो उसके लिए अगले कुछ दिन मैंने अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाया। तो ये रहा उसका टाइम लैप्स। एक डायमंड स्वॉर्ड बनाने के बाद मैंने नेदर में एंट्री कर दी। नेदर पोर्टल सिक्योर करने के बाद मैंने थोड़ा नेदर एक्सप्लोर किया। और थोड़े टाइम में मुझे एक बैस्टियन दिख गया था। लेकिन जब मैंने वो बैस्टियन एंटर किया तब मेरे साथ एक अजीब चीज़ हुई। यस, मैं एक इनविजिबल पिगलिन ब्रूट से मर गया। मैं एक और बार उस बैस्टियन में गया तो फिर से मेरे साथ वही चीज़ हुई। तो फाइनली मैं एक गूगल सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये ऑप्टिफाइन का ग्लिच है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ऑप्टिफाइन ऑफ करके वापस एंटर किया और मुझे पिगलिन दिखने लगे। मैंने सिर्फ अपना सामान कलेक्ट किया और वहाँ से निकल गया। लेकिन मुझे अपनी डायमंड स्वॉर्ड उधर नहीं मिली। नेदर से रिटर्न आने के बाद
मैंने कुछ दिन स्ट्रिप माइन की और मुझे कुछ डायमंड्स मिले, लेकिन उन डायमंड्स को मैंने माइन नहीं किया क्योंकि मैं फॉर्चून पिकैक्स का वेट कर रहा था ताकि मुझे एटलीस्ट डबल डायमंड्स मिले। लेकिन एन्चेंटमेंट के लिए मुझे चाहिए थी बुक्स, और बुक्स के लिए चाहिए था लेदर। लेदर के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वो कि नेदर जाके हॉगलिन्स को मारना। तो मैंने कुछ हॉगलिन्स को मारा, उनसे लेदर कलेक्ट किया और डे 36 पे मैंने स्टार्ट किया एक एन्चेंटिंग रूम बनाना। डे 38 पे मैंने पूरे अपने आर्मर और डायमंड पिकैक्स पे बेसिक एन्चेंटमेंट कर दी थी। लेदर कलेक्ट करके मैं बुक शेल्फ्स बढ़ा रहा था, उसके साथ मैं कुछ माइनिंग भी कर रहा था, और माइनिंग करते वक्त मुझे कुछ और डायमंड्स मिले, उनको भी मैंने माइन नहीं किया। ऑन डे 45 मैंने अपना पूरा का पूरा गोल्ड ट्रेड कर दिया क्योंकि मुझे लेदर की बहुत ज़रूरत थी। एंड फाइनली मेरे पास इनफ बुक शेल्फ्स हो गए थे कि मुझे लेवल 30 के इंचेंटमेंट्स मिल सके। डे 47 पे मैंने अपने डायमंड पिकैक्स को डिसइंचेंट करके वापस से इंचेंट किया और लकीली मुझे फॉर्चून 3 के इंचेंटमेंट मिल गई। उसके बाद मैंने जितने भी डायमंड्स थे उन सबको माइन किया और उन 13 डायमंड से मुझे 28 डायमंड्स मिल गए थे फॉर्चून 3 के वजह से। इतने डायमंड्स मिलने के बाद मैंने अपने लिए एक डायमंड चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स और स्वॉर्ड बनाए और उनको एन्चेंट कर दिया। और डे 49 को मैं निकल गया नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए। लगातार 4 दिन ढूंढने के बाद फाइनली मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस दिखा। और डे 52 पे ट्रेडिंग से जो मुझे फायर रेजिस्टेंट पोशंस मिले थे उसके हेल्प के साथ मैंने ब्लेज रॉड्स कलेक्ट किए। तीनों ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करने के बाद मैं ओवरवर्ल्ड में वापस चला गया। इस नेदर फोर्ट्रेस में मैंने नेदर वॉट्स ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे वो नहीं मिले। अगले कुछ दिन स्पेंड किए मैंने एक पोशन रूम बनाने के लिए। ऑन डे 58 मैंने अपने लिए एक डायमंड हेलमेट बनाया और बेस्टियन में चला गया क्योंकि मुझे नेदर वॉट्स चाहिए थे। मैंने कुछ चेस्ट लूटी और चेस्ट में मुझे एंशिएंट डेब्रिस भी मिला। लेकिन उसके बाद वाली रिकॉर्डिंग मेरी करप्ट हो गई। उस बेस्टियन से सिर्फ थोड़े से नेदर वॉट्स मिले। उसके बाद मैं चला गया माइनिंग करने और मुझे मेरी फर्स्ट माइन शाफ्ट मिली। और उस माइन शाफ्ट में मुझे बहुत सारा आयन मिला। और जब मैं बोलता हूँ बहुत सारा आयन तभी मेरा मतलब है मुझे मिला 5 स्टैक्स ऑफ आयन ओर।
थोड़े बहुत डायमंड्स भी मिल गए। माइन शाफ्ट से रिटर्न आने के बाद मेरे पास जितना भी गोल्ड था मैंने वो स्मेल्ट किया और मैं चला गया नेदर ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए थे एंडर पल्स और मुझे फैंटम एमरन की भी ज़रूरत थी, इसलिए मैं सो नहीं रहा था। तो फैंटम्स मारने के बाद मैंने अपने पोशंस बना लिए थे जो कि मुझे हेल्प करेंगे एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए। डे 66 और 67 मैंने नेदर में गोल्ड के लिए माइनिंग की और फॉर्चून 3 की वजह से मुझे बहुत सारा गोल्ड मिल गया था। तो उसे ट्रेड करके मुझे फाइनली इनफ एंडर पल्स मिल गए थे। अगले कुछ दिन मैंने एंडर ड्रैगन से फाइट करने की प्रिपरेशन की। अपना गियर को वापस से एन्चेंट किया, स्वॉर्ड को अपग्रेड किया, कुछ गोल्डन एप्पल्स भी बना लिए। फाइनली मेरा आइलैंड छोड़ के एंडर ड्रैगन से फाइट करने का टाइम आ गया था। मैं मेरी बोट में बैठा और एंडर आई ने मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड की डायरेक्शन दे दी थी। थोड़ा ट्रैवल करने के बाद मुझे मेन लैंड दिखा। मैं फर्स्ट टाइम मेरा आइलैंड छोड़ के कोई दूसरी ज़मीन देख रहा था। तो मैंने कुछ सैपलिंग्स कलेक्ट किए और मैं उसी आइलैंड पे सो गया क्योंकि रात हो रही थी। नेक्स्ट डे मैं वापस से स्ट्रॉन्ग होल्ड के सर्च में निकल गया। और 2 दिन लगातार सर्च करने के बाद मुझे फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया था। पोर्टल रूम में एंटर करने के बाद मैंने सारी आई ऑफ एंडर लगा दी और पोर्टल में जंप कर दिया। कोई भी टाइम वेस्ट करे बिना मैंने अपने बो एंड एरो से क्रिस्टल्स डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया ताकि एंडर ड्रैगन हेल्थ रीजनरेट ना कर सके। और कुछ क्रिस्टल्स जो काफ़ी हाइट पे थे उनको मैंने ऊपर जाके डिस्ट्रॉय कर दिया। एंडर ड्रैगन को मारते समय उसने मुझे हवा में उड़ाने की भी कोशिश की, लेकिन स्लो फॉलिंग पोशन की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई।
और फाइनली एंडर ड्रैगन को मैंने मार दिया था। मैंने सारी एक्सपी कलेक्ट की, एंडर ड्रैगन का एग कलेक्ट किया और मैंने पोर्टल में जंप कर दिया। अगले कुछ दिन मैंने बस चिल किया, ज़्यादा कुछ किया नहीं। आइलैंड में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स की। और मेरे टर्टल्स जो डे 1 से मैंने बंदी बनाए थे, उनके लिए एक घर बनाया। ऑन डे 83 टाइम था एंड सिटी से इलाइट्रा लेके आने का, तो मैंने अपने लिए एक एंडर चेस्ट बनाई और निकल गया इलाइट्रा के सर्च में। एंड वर्ल्ड में मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं कुछ एंडर पर्ल्स कलेक्ट करूं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी एंडर पर्ल्स बचे नहीं थे। तो मैंने बहुत सारे एंडरमैन मारे। तो 2 दिन काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे फाइनली एक एंड सिटी दिखी। लेकिन जब मैं उस एंड सिटी के पास गया तभी मुझे दिखा कि उस एंड सिटी में वो शिप ही नहीं है जिसमें इलाइट्रा मिलती है। तो मैं काफ़ी सैड हो गया था। बट उसी के साइड में मुझे एक और एंड सिटी दिखी, वो भी वो शिप के साथ। तो मैंने उस एंड सिटी में एंटर किया, काफ़ी अनोइंग शल्कर्स को मारा और शल्कर शेल्स कलेक्ट किए और अच्छी खासी लूट भी मिली। और फाइनली मुझे वो चीज़ मिल गई थी जिसके लिए मैं इधर तक आया था। उसी के साथ साथ मुझे बहुत ओपी पिकैक्स भी मिली और अच्छी खासी लूट भी मिली। एट द एंड मैंने ड्रैगन हेड कलेक्ट किया और फाइनली ऑन डे 89 मैं अपने आइलैंड पे वापस आ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अनब्रेकिंग 3 एन्चेंटमेंट बुक लेके उसको इलाइट्रा के साथ कंबाइन कर दिया और इलाइट्रा को रख दिया, क्योंकि मुझे डे 100 पे स्पेशली उसका यूज़ करना था। अगले कुछ दिन मैंने आइलैंड पे काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कुछ कस्टम पाम ट्रीज बनाए, वुड प्लैंक से रास्ते बनाए
और थोड़े बहुत स्ट्रीट लैम्प्स भी बना लिए और फाइनली मेरा आइलैंड कंप्लीट हो गया था। डे 99 पे मैंने पूरा दिन फिशिंग किया। और फाइनली वो दिन आ गया था जिसका मैं डे 1 से वेट कर रहा था। मैंने सर्वाइव कर लिए थे 100 days ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।